नमस्कार मित्रों, आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख पा रहे हैं। मैं अपनी बात आगे कहूँ इसके पूर्व एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में देखें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरे पास आपसे सीधे पहुंचने का सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय यही है। मैं आपको ये बात भी क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपके खाते से किसी प्रकार की आर्थिक कटौती नहीं होनी है। मेरा जो चैनल है उसकी कोई फीस नहीं है। आपको केवल सब्सक्राइब बटन दबा देना है, आप तक मेरी बात आसानी से पहुंच जाएगी। मेरे विचार हो सकता है किसी को उद्वेग पैदा करें, किसी के मन में शंकाएं पैदा करें। संभव है, स्वाभाविक है, क्योंकि हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूं, आपने जो बात सुना होगा उससे पूरी तरह से भिन्नता हो, और यह भिन्नता ही आपको क्रोध और आपको आवेग उत्पन्न कर सकती है। तो कृपया अपनी भावनाओं से मुझे भी अवगत कराएं। मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासाओं को लिखें। प्रयास किया जाएगा कि आपकी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान हो, किंतु अपनी आप जिज्ञासा, अपना आवेग लेकर के अपने मन में बैठ जाएंगे तो आप तक मेरी पहुंच नहीं हो पाएगी। गत वीडियो में आपने पाप की समस्या के संदर्भ में मेरे विचार सुना था, और तत्समय मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है, अवश्य लेना पड़ता है। और चूँकि फल भुगतना पड़ता है, इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन शुभमय हो, आनंदमय हो, तो हमें पाप कर्म से बचना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में हमने जो कुछ भी कहा था उसे आप सब ने देखा, और बहुत से हमारे मित्रों ने लाइक किया, और मेरे वीडियो प्रसारित होने के उपरांत भी कई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अच्छा लगा। गत वीडियो में मेरे समक्ष दो प्रश्न आए थे जो कमेंट बॉक्स में हैं। एक है कि क्या पाप से बचा जा सकता है, या पाप कब होता है, ये पूछा गया था, पाप कब होता है। और दूसरा ये पूछा गया था कि क्या जो पाप किया जा चुका है उसके फल से बचा जा सकता है। ऐसी कोई विधि है जो मुझे पाप के कर्मों के फल से बचा ले। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर अपने को केंद्रित करेंगे। मेरे एक और मित्र हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप करके पूछा था कि मुझे मच्छर परेशान कर रहे हैं, तो क्या उन्हें मच्छर बैट से मारा जा सकता है। मच्छर बैट, मॉस्किटो बैट एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से वो मच्छरों को सीधे अटैक करके मार दिया जाता है। इन सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि पाप और पुण्य का निर्धारण समाज करता है। कौन सा कृत्य पाप में है, कौन सा कृत्य पुण्य में है, यह बहुत कुछ समाज पर निर्भर करता है। और बहुत कुछ समाज पर निर्भर करता है, इससे मैंने ये भी निष्कर्ष निकाला था कि जो कृत्य हमारी व्यवस्था, शांति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है, वह कृत्य पाप में होता है। और जो हमारे रितम में, हमारी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करता है, उसे हम पुण्यजनक काम कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो एक छोटे से उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। जैसे एक समय था जब सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, ये सब हमारे अनुकरणीय आचरण की श्रेणी में आते थे। इनको न करना ही पाप समझा जाता था, और जो इनका आचरण करते थे उन्हें हम बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते थे, और
सुनिश्चित कर लेते थे कि इन्होंने पुण्य का कार्य किया है। ये जो हमारी धारणा है यही सिद्ध करती है कि पाप और पुण्य का निर्धारण समाज करता है, और समाज का निर्धारण करने का पैमाना यही है कि जो कार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है वह पुण्य की श्रेणी में आता है, और जिससे समाज अव्यवस्थित हो जाता है वह पाप की श्रेणी में आता है। और एक सलाह दी जाती है व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, रितम को ध्यान में रखते हुए, हमें पाप कर्म से बचना चाहिए, और एक भय दिखाया जाता है कि यदि हम पाप कर्म करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण दिया था कि पाप और पुण्य का फल मिलता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो हजारों साल बाद भी मिलता है, और उस अपने किए गए पुण्य या पाप के फल को भुगतने के लिए हमारा रहना अत्यंत आवश्यक है। और इसी कारण हमने यह समझने का प्रयास किया था कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है, किंतु हम उस परिवर्तन के साक्षी होने के कारण अपरिवर्तित हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। इसीलिए ये श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है, यह न पैदा होती है न मरती है। पैदा होने वाला काम और मरने का काम शरीर का होता है। हम अपने परिणाम को भुगतने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं, और यह शरीर भी जो है वो हमें हमारे पूर्व के किए गए कर्मों के फल को भुगतने का एक माध्यम होता है। ऐसी स्थिति में हमें हर हाल में अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी शरीर की सुरक्षा करते समय जो कुछ भी किया जाए वह कम ही है, और इसी शरीर की सुरक्षा के लिए यदि किसी की हत्या भी करनी पड़ जाए तो वह पापमय नहीं है, क्योंकि हमने जो हत्या का काम किया है, जिस प्रकार से हत्या किया है या किसी प्रकार की हिंसा की है, वह अपनी सुरक्षा के लिए की है। यही बात होना चाहिए। पाप पुण्य का कोई ये नहीं कि आप ये चीज़ कर दे पाप में होगा, ये चीज़ कर दे पुण्य हो। जिससे व्यवस्था बिगड़ती है, यदि कोई मुझे मारने आ रहा है और हमें अपनी शरीर की सुरक्षा का दायित्व मिला हुआ है, तो हम उस आक्रांता को यदि मार देते हैं और वो मर जाता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा, इसका पाप तो उसे लगेगा जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, मेरे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए उसका प्रतिरोध करते हैं, और प्रतिरोध करने के सामने वो मर जाता है, तो आप यह समझिए कि वह व्यक्ति अपने पूर्व के किए गए कर्म का परिणाम पा रहा है। यदि उसने हमारे ऊपर आक्रमण न किया होता तो हम आत्मरक्षा में उसके ऊपर कोई हिंसक प्रहार न करते, और हिंसक प्रहार न करते तो उसकी हत्या न होती, उसका जीवन सुरक्षित रहता। तो उसने यदि हमारे ऊपर आक्रमण किया तो इसका मतलब उसने गलत काम करने का प्रयास किया, और गलत काम करने का प्रयास था उससे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, अपने शरीर से हाथ धोना पड़ा। प्राणों से हाथ धोएगा, अपने शरीर से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जो इस शरीर को धारित किए हुए है उस शरीर से वो विलग हो गया, तो उसे उसके कर्मों का परिणाम मिला। हाँ, यदि मैं उसे मारने की दृष्टि से उसकी ओर दौड़ता और मेरे घातक प्रहार से वो मर जाता, तो मेरा यह कृत्य मुझे पापी की श्रेणी में लाकर रख देता है, क्योंकि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास मैं कर रहा था। मेरा मोटिव था उसे मारना। मैं जब मैंने उसको मारा तो मेरा मोटिव आत्मरक्षा का नहीं रह गया था, अपितु उसे मारने का होकर रह गया था, और जब मारने का होकर रह गया था तो उसका पाप तो मुझे लगना है। तो इस प्रकार से यदि मैं आक्रमण करके उसकी जान लेता हूँ
तो उसका मुझे पाप लगेगा। और वह आक्रमण करता है और मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए उसकी हत्या कर देता हूँ, तो उसकी हत्या का पाप मुझे नहीं लगेगा, अपितु उसकी जो हत्या हुई है उसके जो शरीर छत हुए हैं, वो शरीर से विलग हो गया है, वह अपने उस किए गए कृत्य का परिणाम पा रहा है जो उसने आक्रांता के रूप में किया था। तो कहने का आशय है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, यह निर्भर करता है कि आप उस कार्य को किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप व्यवस्था के लिए युद्ध कर रहे हैं। पांडवों और कौरव दोनों ने युद्ध किया था और दोनों ने एक दूसरे के सैनिकों को मारा था, दोनों ने हत्याएं की थी, किंतु पांडवों के द्वारा जो की गई हत्या थी वह हत्या नहीं थी, वह प्रतिरक्षा में किया गया कार्य था। और इसके विपरीत कौरवों के द्वारा जो हत्याएं की गई थी वह हत्याएं थी, वह एक जघन्य पाप था, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से युद्ध आरंभ किया था। पांडव तो 5 राज्य प्राप्त करने के बाद युद्ध न करने के लिए प्रतिबद्ध थे, और युद्ध रोकना चाहता दुर्योधन तो 5 गांव देकर के सुलह कर सकता था, किंतु उसने 5 गांव देने से मना करके युद्ध का आह्वान किया था। इसका मतलब वह आक्रांता हो गया था, और आक्रांता से बचने के लिए पांडवों ने जो कुछ भी किया वह पुण्य की श्रेणी में आता है। भले ही पांडवों ने हत्या कर दिया, भले ही पांडवों ने कौरवों का विनाश कर दिया, किंतु उनका जो मोटिव था वह आत्मरक्षा था, उनका मोटिव धर्म की रक्षा था। अधर्मी कौरवों की सेना को नष्ट करना उनका धर्म था, और उन्होंने इस प्रकार से अपना नियत कर्म किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नियत कर्म में किए गए जितने भी कार्य हैं वो सब के सब पुण्य परक होते हैं। तो जैसा हमारे दर्शक ने जानना चाहा कि हम क्या करें कि वो पाप न हो, तो इसका एकमात्र उत्तर है कि आप वह कर्म करें जो आपके लिए नियत हो। तो नियत के दृष्टि से किया गया कर्म, नियत कर्म की दृष्टि से किया गया कर्म पाप को सृजित नहीं करता है, और नियत कर्म से परे किया गया कर्म पाप को सृजित करता है। तो आप पाप से बचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है कि आप नियत कर्म करें। यदि आप नियत कर्म करते हैं तो उसका जो भी परिणाम होगा उस परिणाम से आप प्रभावित नहीं होंगे, सिर्फ आपको नियत कर्म करके पाप से आपका बचाव हो जाएगा। अब एक सवाल और आता है कि क्या हम पाप करके उसके फल से बरी हो सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई विधि है जो आपने पाप कर्म कर दिया है और उसका फल आपको न मिले। आपने कर्म किया है तो कर्म फल की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत आपको उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। रिदम, कर्म फल का रिदम तो यही है कि जो कर्म होगा उसके अनुसार उसका फल मिलेगा, और जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। समय का अंतराल हो सकता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका परिणाम तत्काल मिल जाता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका परिणाम वर्षानुवर्ष में भी नहीं मिल पाता है। तो आपने जो कर्म किया है उसका तो परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान की शरण में जाने से, कुछ लोग कहते हैं ना, भगवान के शरणागत हो जाओ सारे पाप से आप मुक्त हो जाओगे। पूरा भक्त काल इसी विश्वास के साथ भगवत शरण में रहा है। तो भगवान की भी सीमा है, भगवान ने भी कभी भी रितम का उल्लंघन नहीं किया है। वो जो कुछ भी किए हैं वो रितम के दायरे में रहकर किए हैं। ऐसी स्थिति में यदि ये रितम है कि जो कर्म हुआ है उसका फल मिलेगा,
और जिसने कर्म किया है उसी को मिलेगा। इस कर्म फल की व्यवस्था का उल्लंघन भला ईश्वर कैसे कर सकते हैं, भगवान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वे रिदम के भी तो संरक्षक हैं। मना कि आपने उन्हें अपना संरक्षक मान लिया है, किंतु वो रिदम के स्वाभाविक संरक्षक हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं कहा है कि जब धर्म की हानि होगी, अधर्मिकों का उत्थान होगा तो खुद अवतरित हो जाएंगे। तो कहने का आशय है कि जब वो रितम की सुरक्षा के लिए इतने जागरूक हैं, तो आपने जो पाप कर्म किया है उस पाप कर्म के फल से आपको कैसे निवृत्ति दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अतः यदि आपने पाप कर्म कर दिया है तो उसे भुगतने के लिए तैयार रहिए। हाँ, भगवत शरण होने पर, भगवान की शरणागति मिल जाने पर आप पाप कर्म से विरत होंगे। आपकी बुद्धि पाप कर्म की ओर नहीं जाएगी। भगवान जिस क्षण से आप महसूस करेंगे, जिस क्षण से आपके हृदय में बात आ जाएगी कि मैंने तो पाप किया है, तो उसी क्षण आपके मन में आएगा, हे ईश्वर, हम पाप अब हम क्या करें ताकि हमसे पाप न हो। और जिस क्षण ये बात आ जाएगी, हे ईश्वर, हम क्या करें ताकि मुझसे पाप न हो, उसी क्षण से आपको एक बढ़िया सा रास्ता मिल जाएगा। वो रास्ता होगा नियत कर्म का। फिर आपकी बुद्धि नियत कर्म की ओर हो जाएगा। आप नियत कर्म करने लगे, आप पाप से विरत हो जाएंगे। भगवत शरण का इतना ही प्रभाव है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो पाप कर्म की ओर से हट करके पुण्य कर्म की ओर अग्रसर हो जाएगी। किंतु आपने जो कर दिया है उसका तो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इस मुगालते में कोई न रहे कि उसने पाप तो कर दिया है, तो अब भगवान की शरणागत हो जाए, भगवान के यहाँ जा कर के प्रायश्चित कर ले, अपने सारे पापों को कबूल ले। ठीक है, आपने पापों को कबूल लिया है, यह एक सार्थक कदम है। आपने यदि हृदय से अपने को महसूस किया है कि आपने पाप कर्म किया अभी तक, तो आप अब कम से कम पुण्य की ओर अपना कदम बढ़ाइए। आप पुण्य अर्जन की ओर अपना कदम बढ़ाइए। पाप कर्म की ओर से अपने आप को विरत कीजिए। यही ईश्वर की कृपा होगी, वो आपको पाप कर्म की ओर से विरत कर दे। यह तब होगा जब आप चाहेंगे। भगवान इसकी भी प्रेरणा नहीं देंगे कि आप पाप कर्म से विरत हो जाइए। आपने जिस क्षण महसूस किया कि हम जाकर के ईश्वर के शरण में हो जाएं और ईश्वर से अनुनय विनय करें, वही क्षण यह संकल्प तो आपको ही लेना पड़ेगा। भगवान तो दुर्योधन को यह संकल्प नहीं करा सके कि वह पाप कर्म से विरत हो जाए। अर्जुन ने निश्चल होकर के पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तब भगवान ने उन्हें नियत कर्म करने का उपदेश दिया था। दुर्योधन ने तो उपदेश मांगा नहीं था। दुर्योधन के दिमाग में तो बात थी नहीं को, वो तो वही समझ रहा था कि जो कर रहा वही ठीक है। वो जानता था वो गलत कर रहा है, इसके बाद भी वह जानता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसके बाद भी वो गलत करने से हटने की उसके दिमाग में प्रवृत्ति ही नहीं थी। और अर्जुन यह समझ रहे थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, किंतु अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे भगवान बताओ मैं क्या करूं? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है या मुझे कुछ और करना चाहिए। तब ईश्वर परमात्मा ने उन्हें सत्कर्म का उपदेश दिया, नियत कर्म का उपदेश दिया, और भगवान के उपदेशों को सुन करके अर्जुन ने अपने आप को नियत कर्म की ओर झोंक दिया। और दुर्योधन ने नहीं चाहा तो भगवान उसको लाख मनाकर थक गए। पूरा युद्ध से हानि, युद्ध से लाभ, सब कुछ उसके सामने रखना चाहा, और दुर्योधन ने भगवान की वाणी को सुन करके उनको बंधक बनाने का निर्णय ले लिया। तो कहने का ये दो घटनाएं ऐसी हैं, दुर्योधन के साथ जो घटित हुआ भगवान का व्यवहार और अर्जुन के साथ जो घटित हुआ भगवान का व्यवहार, ये दोनों घटनाएं यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सुधरना आपको है। यदि आप में सुधार की प्रवृत्ति नहीं जगेगी, यदि आप सुधार की ओर अग्रसर नहीं होना चाहेंगे, तो परमात्मा भी आपको सुधार नहीं सकते हैं। हाँ, यदि आपने निश्चय कर लिया है कि आपको सुधरना है, आपको जिस क्षण बोध हो जाएगा कि आपने जो कुछ भी किया था वो पाप में था, तो मानिए उसी दिन से आप पाप कर्म की ओर से विरत होना आरंभ कर देंगे।
आप पाप कर्म की ओर से अपने आप को हटाना आरंभ कर देंगे। अब बात आती है, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा था कि मॉस्किटो बट से मच्छर को मारना क्या पाप है? मैं समझता हूँ, जैसा कि हम जानते हैं, जीव का जीव ही आहार है। तो आहार के क्रम से, आहार के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित करना है, अपने शरीर को सुरक्षित करना है। आपका शरीर भोजन मांगता है और भोज्य सामग्री जो कुछ भी आपके सामने है सब जीवों से भरा हुआ है, सब जीवों के शरीर ही है। आप जीवों के शरीर को ही खा करके अपना पेट भरते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है उस शरीर का भक्षण करता है। और आपको शरीर कहाँ मिलेगा? वो जीवों से बटा हुआ ही मिलेगा, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। आप मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं। आप दूध पीते हैं, असंख्य बैक्टीरियाज का भक्षण करते हैं। आप घी खाते हैं, असंख्य बैक्टीरियाज का भक्षण करते हैं। चर्बी खाते हैं, दूध जो पीते हैं वो भी करोड़ों करोड़ों बैक्टीरियाज का समूह है। वो आप भक्षण करते हैं, आप हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं। किंतु उस जीव हत्या का मोटिव उनको मारना नहीं होता है, बल्कि अपने शरीर की रक्षा करना होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की गई हत्याओं का, इस प्रकार की गई हिंसा का पाप आपको नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था है। मैं नहीं समझा सकता कि ये व्यवस्था सही है या उचित है, किंतु मैं इतना जानता हूँ कि यह व्यवस्था आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। आपका शरीर अन्य जीवों के शरीर के भक्षण के उपरांत ही जीवित रह सकता है। और जब तक आपका शरीर जीवित है तब तक आप इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी कार्य संपादित करना है उसे करेंगे, चाहे पुण्य करना हो चाहे पाप करना हो। तो आप अपने शरीर की सुरक्षा के लिए यदि किसी की हत्या करते हैं और वह अपरिहार्य है, आप भूखे पेट नहीं रह सकते हैं। आप पट्टी बांध लीजिए, मुंह में नाक में पट्टी बांध लीजिए, कितने क्षण रहेंगे? आप सोचे कि हमने मुंह से पट्टी बांध लिया तो जीव हिंसा बंद हो गई, ये आपका भ्रम है। आप पैर से कुचलते हुए जा रहे हैं, आप थपोड़ी पीट दे जा रहे हैं, असंख्य जीव आपके थपोड़ी में आके मर रहे हैं। तो अपने दिमाग को इन सारी बिंदुओं से दूर रखिए। हाँ, आप जानबूझ करके जीव की हत्या न कीजिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या वो हत्या है। अनजाने में किया गया अपराध वो अपराध होते हुए भी अपराध की श्रेणी में नहीं परिगणित होता है। होता भी है तो उसका जो दबाव है या उसकी जो मात्रा है या उसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो जाता है। न्याय आचार संहिता में भी जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में की गई हत्या दोनों का अलग अलग फल मिलता है। तो जिन जीवों से आप संवाद नहीं कर पा रहे हैं, जिन जीवों की भावनाओं से आप अवगत नहीं हो पा रहे हैं, उन जीवों और वह आपके शरीर, उनके शरीर आपके शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, तो आप तो उनकी हत्या करेंगे ही। इसी तरह से जो मच्छर है, मच्छर को भगाने का आप भरसक प्रयास कीजिए। आप कोशिश कीजिए उन्हें मारना न पड़े। मॉस्किटो गुड नाइट वगैरह लगा दीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए। मॉस्किटो बट से मारना तो उस अंतिम विकल्प होना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग हिरण का शिकार करते हैं। शिकारियों को क्या उनकी आंखों में संवाद नहीं दिखता है? दिखना चाहिए। एक हिरण चला जा रहा है, उसे जाने दीजिए, आप उसे ललकारिए नहीं। आप उसे ललकारेंगे तो हत्या हो जाएगी। माना कि वो आपके लिए, आपके भोजन के लिए आवश्यक है, तो भोजन के रुख बदल दीजिए। जिन जीवों से आप साक्षात संवाद नहीं कर पा रहे हैं वही आपके लिए भक्षणीय है, उन्हीं का भक्षण कीजिए ना। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि पाप और पुण्य से बचने के लिए
एक ही उपाय भगवान ने व्यास ने कहा है, जिसे कि एक श्लोक में बड़ी खूबसूरती से कह दिया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। आप जो पूरा परोपकार करते हैं उसी से पुण्यार्जन होता है। आप किसी को दुखी देते हैं, दुखी करते हैं, दुख देते हैं, यह आपके लिए पाप का सृजन करता है। तो आप न परोपकार करें तो कम से कम किसी को दुख न दें, यही आपका पाप से बचने का सबसे सहज और सरल तरीका हो सकता है। आपको जो अच्छा न लगे, कहा गया धर्म का अनुसरण कीजिए, तो धर्म का अनुसरण क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आपको जो कर्म, आपको जो वाणी, जो आपको जो वचन, आपको जो व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगे, उसका आचरण दूसरों के साथ न करें। सबसे बड़ा धर्म ही है, और आप इस धर्म का पालन करेंगे तो आप पाप से बचे रहेंगे। मैं समझता हूँ पाप और पुण्य के संदर्भ में जितना मुझे जानकारी थी आपके सामने रखा। आप इस दिन पर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा रखते हुए तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख करें। मैं यथाशक्ति आपके साथ बैठ करके इसी तरह से संवाद के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। फिर अगले वीडियो में किसी अन्य विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।